नैवेद्य समर्पित करने के लिए और भी जो भी भक्तगण झोपड़ी के सारे बात जाएंगे फलम निर्वकामिते स्वाहा। और अंतिम अर्घ समर्पित Oh
के कण कण से पूछो चुप पूरे साधक क्या है कौशल्या के मन से भाग हमारे है हमारे आज उनके साथ जाने बड़े लंबे इंतजार हुई रकम तुम्हारी यादें आई है सवारी रे मेरी चौखट में चल के आज चारों धाम आए बताओ ढोल स्वागत में मेरे सरदार सब भाव चढ़ाते हैं जहाँ अलग बनती मेरे सुनाते हैं अलग बन गई भाव में दुख पाया सुख पाने पद पाए पर सुख न कहीं पाया जैसा संपद का अक्षय सुख मिल जाए रत्न त्रय जाए रत्न त्रय जाए। ओम गुरुम गुरुम पूज्य भावलिंगी संत समाचार श्री विमर्श सागर महामंत्राय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घम निर्विभाविते स्वाहा। संत समाचार विमर्श सागर जी महाराज के अचोले आदि महाव्रतों से चेतन का श्रृंगार सत्य स्वामी तुम क्या जन से करुणाई में भी लगी अच्छी संयम विषय भोग भोगे नहीं विषय भोग संसार से जगा विरक्ति जैसे गुरु विराट ने कर लिया माता पिता का दर्श छोड़ना मिला केश धारण किया विमर्श ओम परम पूज्य भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनीन्द्राय अनहद प्राप्त और उधम निर्माणति मेरी आवाज से जितनी आपकी स्वाहा नहीं आई जे बोले भावलिंगी संत श्रवणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी गुरुदेव की जिनानाम की मंगल गीता गाते हैं आज यहाँ गुरु पावन गुरु हम गाते और सुनाते हैं गुरु पद की से आशिका से भव के दाम में जाते हैं गुरु पद की आशिका से हम अपने शीश चढ़ाते हैं। आइए बहुत सुंदर पूरा सहयोग हमें मिला है। हमें मूर्ति मूर्ति स्वामी तुम निश्चय सुख के साधक हो अष्टद्रव्य का थाल सजा के तुम समीप में आया परमात्म पद पाने स्वामी तुम चरणों में आया ओम ब्रह्म श्री परम पूज्य 108 श्री विषम सागर जी विश्व सागर जी के चरणामृत मन वचन काया से जला दिया के भाव बनते हैं। चारों ओर भौतिकता फैली हुई है, चारों ओर क्या संसार में हम देखते हैं तो रंगीनियां हैं, मगर ऐसे माहौल में कोई अपनी नजर फेर कर अपनी आत्मा की ओर कर ले, उस शुद्धात्म परिणति को चाहने लगे, बड़ा ही मुश्किल है। मगर फिर भी ऐसे मुनिराज ने ऐसा पावन संयोग प्राप्त किया और उन गुरुवर के यहाँ गुण गा रहे हैं जिन्होंने ये दीक्षा दी। कहते हैं दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा तो ली जाती है, ये लेने का नाम है। गुरुदेव तो संस्कार करते हैं, मगर जो अपने मन से उस दीक्षा को धारण कर लेता है वो निश्चय ही उस मोक्ष पद को पाता है। मैं बहुत बहुत अपनी ओर से पूरी कृष्णनगर जैन समाज प्राणी मात्र की ओर से इस दिगंबरी दीक्षा की अनुमोदना करता हूँ। इस रत्नत्रय की बहुत बहुत आराधना करता हूँ। गुरुदेव, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन कर पा रहे हैं और आज के इस दिवस को हम मना रहे हैं। ये निश्चय ही अतिशय पुण्य को देने वाला है। चलते गुरुदेव के पावन चरणों में, उनके पावन दीक्षा दिवस पर गुरुदेव अपनी परम पावन पुण्य वाणी से हमें कृतार्थ करें। सभी हाथ जोड़ेंगे इसी भावों के साथ कि तजकर सारे वस्त्राभूषण महावीर का वेश धरा, तजकर सारे वस्त्राभूषण महावीर का वेश धरा, और मुनि जनों के विचरण से ही धरती तल है हरा भरा। जहां चरण पड़ते इनके, जहां चरण पड़ते इनके, वो कंकर भी शंकर लगते, और मुझको तो मेरे गुरुवर साक्षात तीर्थंकर लगते, साक्षात तीर्थंकर लगे।
ऐसे पावन मुद्रा को धारण करने वाले पावन मुनिराज के पावन चरणों में बारंबार 3 बार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, भगवान अपनी देशना से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। गृहापन्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका, मोक्ष मार्गोपदेशिका। जो देवादेव भगवान श्री आदिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रतक भाव लिंगे संत राष्ट्र की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ उपकार दिवस आया, उपकार दिवस आया। हृदय में खुशियों को भर लाया। गुरु गुण स्तुति गाने को, गुरु गुण स्तुति गाने को। हृदय में भाव उमड़ आया। संयम ही हो, संयम ही हो, जीवन का सार कहाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। जय दु जनागम पंथो, अनादि अनिधन जनागम पंथ। जय वंदे। संकट मोचन कारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। मोचन कारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। संकट मोचन तारण हारे, गुरु विमर्श की जय जय जय। बंधुओं, आज बड़ा ही पावन दिन है, खुशियों का दिन है। किस लिए? आप सोचो कि नया वर्ष है इसलिए, ऐसा भी नहीं। नए वर्ष की खुशियां तो सभी मना रहे हैं, लेकिन सच्चा नया वर्ष अगर कोई मना रहे हैं तो हम मना रहे हैं, क्योंकि हमारा नया वर्ष आज से ही शुरू हुआ था। जीवन की शुरुआत आज से ही हुई थी, क्योंकि जिसकी जो शुरुआत गुरु आशीष से हो जाती है, गुरु उपकार से हो जाती है, उससे बड़ा कोई उपकार इस संसार में नहीं देखा जाता है। न फूलों की तमन्ना है, न चाहत है सितारों की,
न फूलों की तमन्ना है न चाहत है सितारों की। जहाँ पर आप हो दिल में गुरुवर, क्या जरूरत है बहारों की। जब गुरु अपने दिल में आ जाते हैं तो फिर किसी की भी जरूरत नहीं है। बाहर का मौसम तो हो सकता है ठंडा हो जाए, कभी गर्म हो जाए, पर गुरु आशीष का जब हाथ सिर पर आ जाता है तो फिर उस व्यक्ति का, उस शिष्य का जीवन गुलसा खिल जाता है। फिर उसके जीवन में कभी परेशानी आ नहीं सकती, संकट आ नहीं सकती, क्योंकि जिसके हाथ सिर पर गुरु का हाथ हो वह निश्चित ही अपने आप को पा लेता है। पर गुरु ऐसे ही नहीं बन जाते। गुरु नाम पाना संसार में बड़ा कठिन है। अपन सोचे कि गुरु यूं ही मिल जाए तो गुरु मिलना इतना सस्ता भी नहीं है। गुरु बड़े पुण्य से मिलते हैं। जिसका पुण्य प्रबल होता है उसी को ही गुरु मिल पाते हैं। आप सोचो कि योग्य व्यक्ति को ही गुरु मिलते हों, ऐसा भी नहीं। पढ़े लिखे व्यक्ति को ही गुरु मिलते हों, ऐसा भी नहीं। जिसके अंदर गुरु भक्ति आ जाती है, दिल में श्रद्धा आ जाती है, उसको सहज ही गुरु मिल जाते हैं। क्योंकि इस संसार में गुरु होना बहुत बड़ा काम है। एक गुरु के अंदर कितना वात्सल्य होता है, वह अनेक शिष्यों को वात्सल्य और दुलार से पाल कर योग्य बना देता है। इस संसार में अगर कोई योग्य बनाने वाले हैं तो हम मात्र एक गुरु ही हैं, और बाकी जितने भी रिश्ते हैं वह केवल स्वार्थ के हैं, अपनी परंपरा निभाने वाले रिश्ते हैं। पर गुरु का रिश्ता अगर है तो वह शिवत्व को दिलाने वाला है, मोक्ष राह को दिलाने वाला है। ऐसा गुरु का वात्सल्य होता है। तो गुरु के अंदर कौन सा वात्सल्य होना चाहिए? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिस गुरु के अंदर माँ की ममता भी हो, और जिस गुरु के अंदर पिता का दुलार भी हो, मित्र का भी वो गुरु फर्ज निभाता हो, वही गुरु इस संसार में गुरु बनने लायक है। और कोई भी संसार में गुरु बनने लायक नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है। कोई भी शिष्य बनने के लिए इस संसार में तैयार नहीं है, क्योंकि शिष्य को तो झुकना पड़ता है। और गुरु हमेशा हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। पर हम ये कहेंगे कि गुरु बनो चाहे ना बनो, लेकिन जो शिष्य बन जाता है वह एक दिन निश्चित ही गुरु बन जाता है। गुरु नहीं, वह परमात्मा का पद प्राप्त कर लेता है। एक न एक दिन वह सिद्ध अवस्था को पाकर परमात्मा बन जाता है। इसलिए गुरु बन पाओ न बन पाओ कोई जरूरी नहीं है, पिता बन पाओ न बन पाओ कोई जरूरी नहीं है, माँ बन पाओ न बन पाओ कोई जरूरी नहीं संसार में। पर एक सच्चा शिष्य जरूर बन जाना। जिस दिन आपके अंदर शिष्यत्व आ जाएगा उस दिन निश्चित ही आपको गुरुत्व की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि गुरु का मिलना संसार में बड़ा कठिन काम है। हर किसी को गुरु नहीं मिल सकते। पर हमारा अहोभाग्य था कि हमें बिना मेहनत के ही, न मालूम किस जन्म का पुण्य था कि सहज में ही हमें गुरु की प्राप्ति हो गई। कुछ मेहनत ना करनी पड़ी, जबकि गुरु को प्राप्त करने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी ने शास्त्रों में पढ़ा भी है और सुना भी है। गौतम गणधर को भी गुरु ऐसे ही नहीं मिल गए, बड़ी मुश्किल से उनको गुरु मिले। पर जब गुरु के दर्शन हुए तो इतना समर्पण आया कि भव का जो मिथ्यात्व था वो भी गुरु गल गया। और जो अपने अंदर गुरुत्व का जो अहंकार था, क्योंकि वह कोई छोटे मोटे गुरु नहीं थे, उनके अंदर भी 500 शिष्य उनके नीचे पढ़ते थे, 500 शिष्य को प्रतिदिन पढ़ाते थे। पर जब सच्चा गुरु मिल जाता है, सदगुरु मिल जाता है, तो व्यक्ति अपने आप को शिष्यत्व को बनाने में ज़्यादा खुशी महसूस करता है। क्योंकि गुरु बनना तो एक जिम्मेदारी का काम है। गुरु बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हर कोई किसी को गुरु, इसलिए वैसे तो हमारी जो सोच है
समझ है तो यही कहती है कि गुरु कभी नहीं बनना चाहिए। जब भी बनना है तो शिष्य बनो। शिष्य बनने में मजा ही मजा है और गुरु बनने में कजा ही कजा है। गुरु को तो जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है। सबकी सुननी पड़ेगी, समाज की सुननी पड़ेगी। और यहाँ तक ये पंचम काल है। शिष्य भी ऐसे होते हैं कि मुँह पे ही गुरु का उल्लंघन दे देते हैं, गुरु की बुराई कर देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में पहले ही आ गया कि महावीर के काल के शिष्य जितने भी होंगे वो सब क्रूर प्रणामी होंगे, उदंडी होंगे। तो ऐसा ही सामने देखने को भी मिलता है। और हमारे साथ तो क्या भी है, क्योंकि हम ऐसे शिष्य रहे क्योंकि गुरु ने आते हाथ तो रख दिया, हमारा पुण्य था इसलिए रख दिया। नहीं तो जब भी गुरु चरणों में कोई आते हैं तो गुरु उनकी परमिशन लेते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, फिर प्रवेश देते हैं। पर हम शायद ही अभी तक की 36 दीक्षाओं में एक ऐसे शिष्य रहे जिनसे गुरु ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम पहचान बताओ या अपने माता पिता को हमारे पास लाओ। एक ही बार में गुरु ने हमें शिष्यत्व के लिए स्वीकार कर लिया कि हम तुम्हें शरण देते हैं, आप हमारे पास रह सकते हैं। फिर भी क्योंकि संस्कार तो थे नहीं, संस्कार थे नहीं कि वो संस्कार होते तो गुरु के पास क्यों आते। गुरु के पास वही आता है जो कुसंस्कारों में जीवन जी लेता है और वह जब वह उस कुसंस्कारों से दुखी हो जाता है फिर उसको गुरु की याद आती है कि काश हमारे जीवन में अगर कोई गुरु होते तो हमारी ये दुर्गति नहीं होती। निश्चित ही हमें भी गुरु मिल जाते तो वैसा ही हमारे साथ हुआ। पर इतना पुण्य का प्रबल रहा कि हमारे लिए गुरु ने एक दिन भी ये नहीं कही कि तुम हमें परिचय देना, अपने माता पिता को लाओ, उनकी आज्ञा होगी तब हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। हमें एक बार कहने पर ही गुरु ने स्वीकार कर लिया। फिर भी उदंडता भरा जीवन था। दीक्षा भी गुरु ने दे दी, उपकार भी गुरु ने दे दिया। इतना उपकार कर दिया जो शायद ही लोक में कोई दूसरा उपकार उसके बराबरी का हो। दीक्षा दे दी, रत्नात्रय के हार दे दिए, रत्न दे दिए जिसकी कोई मूल्य नहीं है। संसार में जितने भी जड़ रत्न हैं वह रत्न मात्र नाम संज्ञा को पा रहे हैं कि वह भी रत्न है, पर वास्तव में अगर कोई रत्न है तो वह है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इनसे बड़ा रत्न कोई संसार में नहीं हो सकता। वह रत्न भी गुरु ने हमें दे दिया, समर्पित कर दिया। पर फिर भी काल का प्रभाव तो सामने झलकता ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे जैसे उदंडी शिष्य गुरु के सामने भी एक दिन खड़े हो गए और गुरु से भी मोह लड़ाने लग गए। बिल्कुल सत्य घटना है, सिवनी मध्य प्रदेश में। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी गुरु के अंदर बिल्कुल भी रंच मात्र भी कालिमा नहीं आई कि देखो हमने जिसका उपकार किया वह आज हमसे मुँह लड़ाने लग गया। फिर भी गुरु ने हमारे ऊपर सिर पर हाथ ही रखा कि कोई बात नहीं बेटा, समय का प्रभाव है, क्योंकि सबके दिन एक से नहीं होते हैं। कभी तो तुम्हारे भी भाव बदले हैं। हो सकता है हमारे लालन पालन में कोई कमी रह गई होगी, हमारे दुलार में कोई कमी रह गई होगी। जब ये शब्द हमने गुरु के मुख से सुने तो हृदय पानी पानी हो गया। फिर दिल में ऐसा लगा कि हमने तो साक्षात गुरु का नहीं भगवान का ही अपमान कर दिया। क्योंकि अपमान गुरु का वही शिष्य कर सकता है जिसके अंदर शिष्यत्व तो नहीं आती है। पर जब शिष्यत्व आ जाती है तो वो कभी भी किसी भी हालत में गुरु का अपमान नहीं कर सकते। उसी दिन दिल में ये आई कि हम कहाँ थे, क्या समझ रहे थे गुरु को। हमारे दिल में आ गए कि कहीं गुरु ने अपना संग बढ़ाने के लिए तो हमें दिशा नहीं दी थी। पर जब इतनी उद्दंडता के बाद भी हमें महसूस हुई, उनकी वाणी सुनी, तो वह शब्द ऐसे हृदय को छुए कि उसके बाद कभी गुरु को ऊंची आंख उठा के भी नहीं देखा। मोह लड़ाना तो
बहुत दूर की बात हो गई, ऊंची आंख उठाना के भी नहीं देखा हमने। तो ऐसा गुरु का उपकार होता है। गुरु ही संसार में उपकारी होते हैं, बाकी तो सब स्वार्थी होते हैं। चाहे पैदा करने वाली माँ भी क्यों न हो, वो भी कुछ न कुछ स्वार्थ से ही शिष्य का पालन करती है कि हो सकता है अगर इसका ध्यान रखेंगे तो ये भी हमारा वृद्धावस्था में ध्यान रखेगा। पर गुरु कभी भी ये बात नहीं सोचते हैं। गुरु केवल संस्कार देते हैं, योग्य बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा देते हैं कि जा बेटा अपना कल्याण करना, अपने संयम को निर्विघ्न पालन करना, लेकिन संसार की गतिविधियों में मत उलझ जाना। ये शिक्षा देकर गुरु शिष्य को स्वतः ही आगे बढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि गुरु को इस बात का पता लग जाता है कि कौन आगे बढ़ सकता है और कौन नहीं बढ़ सकता है। हर किसी को परख होती नहीं है। हीरे की परख जौहरी कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही गुरु ने हमारे जैसे कांच की भी परख करी के हो सकता है इस कांच को भी अगर हम तराशेंगे तो हीरे में बदल सकता है, क्योंकि गुरु के अंदर तासीर ऐसी होती है कि वह मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। आप सबने सोनागिर का उदाहरण सुना होगा। जब सकल कीर्ति महाराज के भाई भरतहरि उनके पास गए कि भैया तुम तो बड़े गरीब हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमने 12 साल की तपस्या से सोना बनाने का रसायन तैयार किया है, हम आपको भी अमीर बनाना चाहते हैं। तो सकल कीर्ति महाराज बोले कि भैया अगर तुम्हें सोना ही चाहिए था तो फिर राजपाट क्यों छोड़ा, अपन तो राजपुत्र थे, मेलों में क्या सोने की कमी थी, और तुम्हें अगर सोना ही चाहिए तो ले मैं देता हूँ तुझे सोना, कितना चाहिए तुझे। और उन्होंने क्या किया, अपने मात्र पैर के नीचे की मिट्टी उठाई और पर्वत पर फेंक दी, पूरा पर्वत ही सोने का हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि इस संसार में पारस पत्थर मात्र किसको सोना बनाते हैं, जिस लोहे में जंग ना हो उस लोहे को ही वो पारस पत्थर सोना बना पाएगा। पर जिस लोहे में जंग लग गया हो उसको कभी भी पारस नहीं बना पा सकता। पर गुरु एक वो तस्वीर है, गुरु एक वह तासीर है जो जंग लगे लोहे को भी सोना बनाने की तादाद अपने अंदर रखते हैं, अपने अंदर शक्ति रखते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया। हम कैसे थे, एक जंग लगे लोहे की तरह थे, कीचड़ में पड़े हुए थे, कीचड़ में सनसनाए हुए थे, पर जैसे ही गुरु के संपर्क में आए, उनका स्पर्श हुआ तो वो कीचड़ भी न मालूम कहाँ चला गया और कीचड़ से भी गुलाब से इत्र सी खुशबू आने लग गई। नहीं तो अगर हम बिना खुशबू के यहाँ आते तो क्या आप लोग सब आते हमारे पास? इतने लोग नहीं आते। ये सब गुरु का ही आशीर्वाद है, गुरु की ही महिमा है, जिन्होंने खुशबू भर दी। और जहाँ खुशबू होती है वहाँ बोरे स्वतः ही मंडराने लग जाते हैं। बिना खुशबू के कभी बोरे मंडराते नहीं हैं। तो जो व्यक्ति सच्चा शिष्यत्व को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में निश्चित ही गुरु आ जाते हैं। पर गुरु इस संसार में कैसे हैं? गुरु उस पूंजी की तरह हैं, जीवन में गुरु एक पूंजी की तरह है। किस पूंजी की तरह है? आप सोच रहे होंगे कि पूंजी की बात गुरु के बीच में कहाँ आ गई? तो गुरु एक मूलधन की तरह है, जिसके जीवन में जिसने गुरु रूपी पूंजी को संभाल लिया उसके जीवन में फिर कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि मूलधन जिसके पास है उसको हर माह ब्याज मिलता रहेगा और उस ब्याज से अपना जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। पर जिसके जीवन से मूलधन ही नाश को प्राप्त हो जाता है उसको कभी भी फिर ब्याज की प्राप्ति नहीं होती। तो जीवन में गुरुदेव मूल पूंजी की तरह हैं। गुरु भाग्य से मिल जाते हैं, हाँ भाग्य से गुरु मिल जाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं।
पर हम ये कहते हैं कि भाग्य से गुरु नहीं मिलते। गुरु हमेशा पुरुषार्थ से मिलते हैं। अगर आप पुरुषार्थ ना करो तो आपके पास गुरु होते हुए भी आपको नहीं मिलेंगे, और अगर आपने पुरुषार्थ किया तो लाखों मंजिल दूर भी क्यों ना हो, मील दूर भी क्यों गुरु ना हो, फिर भी अगर आपकी श्रद्धा है, आपके अंदर गुरु भक्ति है, तो निश्चित ही आप गुरु को प्राप्त हो जाओगे। तो गुरु मिलना बड़ा कठिन भी है, और अगर पुरुषार्थ कर लिया जाए तो बड़ा सरल भी है, क्योंकि गुरु का गुणगान करना बहुत कठिन काम है। यहाँ तक कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति भी गुरु का बखान नहीं कर सकते, जबकि वो तो द्वादशांग के पाठी होते हैं। द्वादशांग का उनको ज्ञान होता है, फिर भी गुरु का गुणगान करने में वो भी सक्षम नहीं है, तो फिर आप जैसे अल्पज्ञानी गुरु का गुणगान कैसे कर सकते हैं। पर कहते हैं कि जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, उस गुफा में मात्र दीपक ही प्रवेश कर पाता है, दीपक का ही प्रकाश होता है। तो ऐसे ही हम भी अपने दीपक से गुरुदेव की आरती उतारना चाहते हैं, उनके गुणगानों का बखान करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं भगवान, हमारे पास अथाह ज्ञान नहीं है, हम अथाह ज्ञान के दारी नहीं हैं, पर मति श्रुत ज्ञान का टिमटिमा तो आपने जो हमारे जहान में जला दिया, हमारे हृदय में जला दिया, वो एक दिन निश्चित ही सूरज बन के आगे आएगा। क्योंकि गुरु जो ज्योत को जला देता है, वह ज्योत कभी भी बुझती नहीं है। हो सकता है धीमी पड़ जाए, हिलोरे लेने लग जाए, डबडबाने लग जाए, लेकिन जिसके हृदय में गुरु ने ज्योत जला दी, उसकी ज्योत निश्चित ही शिवत्व को पाकर ही पूर्ण होती है। इसके पहले कभी भी गुरु की जलाई हुई ज्योत नहीं बुझती। ऐसे ही गुरु ने हमारे अंदर जो ज्योत जलाई थी, वो धीरे धीरे अब प्रज्वलित हो रही है, आगे बढ़ रही है। पर गुरु का जो उपकार भूल जाता है, गुरु का स्मरण जो भूल जाता है, उसके दीपक की लोग कितने भी ऊपर उठ जाए, पर फिर भी वह मंजिल को प्राप्त नहीं होगी, वह कभी भी शिवत्व को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि हर पल हर क्षण गुरु के हृदय में बिठा के रखना चाहिए। गुरु एक क्षण भी दूर ना हो, चाहे वह देह से दूर भले हो जाए, देह से दूर गुरु भले ही हो जाए, लेकिन हृदय से एक क्षण के लिए भी गुरु दूर नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव ने आज से 8 साल पूर्व हमारे ऊपर वो उपकार किया था, जिसका गुणगान हम इस भाव में क्या, आज के दिन क्या, बहु तक गाते रहेंगे, तब भी उसका ऋण चुकता नहीं हो सकता। नया साल सभी मनाते हैं, गुरुदेव ने भी सोचा होगा कि ये किसी से अपना दीक्षा मनाने के लिए नहीं कहेगा, और वाकई में कहीं भी नहीं। जब यहाँ हमारे पास बार बार आए पूछवे, तो हमने हर दम ही मनाही करी कि हम कमरे में बैठ के गुणगान कर लेंगे, हमें दीक्षा दिवस मनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो प्रतिदिन दीक्षा दिवस मनाते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन हमें हमारे दीक्षा को याद ना करते हों, गुरु के उपकार को याद न करते हों, और जिसको गुरु उपकार याद आ जाता है उसका दीक्षा दिवस बन जाता है। पर गुरु ने पहले ही ये बात सोच ली थी शायद, तो इसीलिए हमारी दीक्षा नए साल के दिन करी कि नए साल को तो हर कोई स्वतः ही मनाता है, तैयारी करता है, विधान पूजन रखता है, तो तू भी वहाँ जाके बैठ जाना, तेरा भी उसमें शामिल हो जाना, ताकि गुरु दीक्षा बना लेगा। तो गुरु बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत पहुँचे हुए होते हैं। गुरु की महिमा हर कोई व्यक्ति गा नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में अगर भगवान से मिलाने वाला है तो गुरु ही है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से भी अगर कोई बड़ा हो तो वो गुरु ही है। इसलिए गुरु को कभी भी हृदय से बिसराना नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके गुरु की महिमा गाते जाना, तुम्हारा बेड़ा पार स्वतः ही हो जाएगा, तुम्हें करना कुछ नहीं पड़ेगा।
अरे ऐसा ही शायद घटित भी हो रहा है। जब गुरु महाराज ने हमसे कही थी कि बेटा संघ बहुत बड़ा हो गया है और अब संघ को हम बांटेंगे, तो हमारा नाम नहीं लिया था। इसके पहले ही हमारे पैरों में कंपन सी होने लग गई थी कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, क्योंकि हमारे पास इतनी योग्यता तो है ही नहीं जो बाहर जाके हम प्रभाव ना कर सकें। पर गुरु का आशीष का प्रभाव ऐसा रहा कि गुरु ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, बात बने तो ठीक, नहीं तो फिर हम तो हैं। हमें तो कभी आपका सिर से हाथ हटाएंगे नहीं, तुम जब भी आओगे तब हमारा हाथ आपके सिर पे ही मिलेगा। जब इतनी हमें आशीष मिल गया तो फिर हिम्मत आ गई कि जब कोई बात नहीं, एक बार जरूर आगे बढ़े, और जिसके हाथ सिर पर हाथ गुरु का हो जाता है वो आगे बढ़ जाता है, तो फिर उसका कदम पीछे कभी हटता भी नहीं। और गुरु हमारे साथ थे, इसीलिए सोचते ये रहे थे कि कहाँ तो चतुर्मास करेंगे, क्योंकि अपने को कोई जानता भी नहीं है। और कृष्णानगर में रहे 7 महीना गुरु के साथ, दिल्ली में ऐसी बात भी नहीं रहे हो, पर 7 महीने में शायद ही 7 लोग जान पाए होंगे। क्यों? क्योंकि बोलचाल का कोई काम ही नहीं था। फिर भी गुरु का आशीष हिस्सा मिला कि गुरु के आशीष से हमें गुरु के ही इष्ट देव प्रभु शांतिनाथ के पादमल में चतुर्मास करने का सौभाग्य मिला। और जब गुरु के भी गुरु जिसको मिल जाए उसका फिर कभी रास्ता रुक नहीं सकता, उसका रास्ता स्वतः ही सफल होता ही चला जाता है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हम सीधे सीधे आए तो 1-2 जगह घूमे पर कहीं बात नहीं बनी। पर गुरु आशीष का प्रभाव ऐसा रहा कि उस्मानपुर में हमारा चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास भी बड़ा भव्य तरीके से हुआ। हमने तो कभी सोची भी नहीं थी, आए थे तो ये सोच के आए थे कि दरियागंज में लाल मंदिर वाले पंकज भैया संजय भैया हमारा चतुर्मास कराएंगे और वहाँ से चतुर्मास करके बुंदेलखंड में चलेंगे। पर जब गुरु आशीष मिल जाता है तो निश्चित ही उपलब्धियाँ स्वतः ही अपने हाथ मिल जाती है। तो आज बड़ा पावन दिवस है, नए साल का दिवस है, और आज जहाँ गुरु पहुँच जाते हैं उनके लिए शिष्य स्वतः ही मिल जाते हैं। तो शायद हमें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुरी में हम गए, 1 महीना हमने वहाँ प्रवास किया। वहाँ से तुषार भैया है, वो सोच रहे हैं कि गुरुदेव आपको गुरु मिल गए लेकिन अभी हमें गुरु नहीं मिले, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम भी आज आपके पास रहकर शिष्यत्व के गुण सीख जाएं ताकि हमें भी गुरु मिल जाए। तो आज उसकी भावना है। तो संजय भैया उसके लिए बुलाया जाए, और आज उसकी भैया की शुरुआत, जैसे हमारी शुरुआत भी आज ही के दिन मोक्ष पथ पर हुई थी। हमने भी आज ही के दिन मोक्ष पथ को अंगीकार करके पैर बढ़ाए थे। ऐसे ही वो भी सोच रहा है कि आपका जितना न सही पर कुछ तो हमारे जीवन में भी आ जाए। तो उसने भी हमारे लिए भावना भाई थी हमारे पास। तो तुषार भैया आ जाओ। आज वह हमारे पास रहने की भावना कर रहा है कि गुरुदेव आपको गुरु मिल गए, लेकिन हम भी आज से ही आपको गुरु स्वीकार कर रहे हैं और आपके पास रहकर जितना हो सकेगा उतना अर्जन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। आज ही के दिवस मुनीषी ने दीक्षा अंगीकार की थी और आज ही के दिन भाई ने संयम अंगीकार कर रहे हैं। हाँ, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करके बहुत बहुत अनुमोदना। इसीलिए कहते हैं कि गुरु अपने नगर में निश्चित ही सदगुरु का चतुर्मास कराते रहना चाहिए। गुरु को अपने निकट लाने का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ गुरु आ जाते हैं वहाँ न मालूम किस भव्य जीव का भाग्य उदय में आ जाए, किस जीव का पुण्य उदय में आ जाए और वह मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। तो आज इन्होंने पुरुषार्थ किया
और भावना भाई उसका फल इसी को मिला। जैसा फल हमें पूज्य गुरुदेव ने दिया वैसा ही फल इसी को भी प्राप्त हो। ऐसी गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु का गुणगान तो जितना करो उतना ही कम है। हम अगर इस पूरे संसार में जितने समुद्र हैं उनकी अगर स्याही बनाकर, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको कागज बनाकर अगर लिखें, जितनी टहनियाँ हैं उसकी कलम बनाकर अगर लिखें, तो अभी हम गुणगान नहीं लिख सकते, उनका गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि गुण की महिमा बड़ी अगम है। उसका गुणगान करना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर हमारे जैसे अल्पज्ञ शिष्यों की तो बस की बात है ही नहीं। हम तो मात्र एक टिमटिमाते हुए दीपक हैं, कब झोंका आ जाए कब बुझ जाए, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि गुरु का अगर गुणगान कर लिया तो निश्चित ही अपना भी दीपक हो सकता है ईश्वर तक को पहुँच जाए। ऐसी भावना अपन सभी ने भाई गुरु के उपकार दिवस पर गुरु की पूजा रचाई, उनके गुण स्तुति करी। ऐसा अपन सभी ने गुरु उपकार दिवस मनाया। सभी लोग अपने गुरु का उपकार दिवस एक दिन ही नहीं हर दिन मनाते रहें, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि हम एक ही दिन गुरु दिवस मनाएंगे, क्योंकि शिष्य के जीवन में तो हर दिन दिवाली है, होली है। किस लिए? क्योंकि गुरु का आशीष हर दिन मिलता है। गुरु उपकार दिवस आया, हृदय में खुशियाँ लाया। गुरु गुण स्तुति गाने को हृदय उमड़ आया। गुरु उपकार दिवस आया। संयम ही हो, संयम ही हो, जीवन का सार कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय दु जनागम पंथ हो, अनादि अनिधन जनागम पंथ जयवंत हो। इसलिए सभी लोग आज की इस पर्व से शिक्षा लेना, कुछ हासिल कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन जीवन में गुरु जरूर बना लेना। जिस दिन आपके अंदर आपके सिर पर गुरु का हाथ आ जाएगा, फिर आपको कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु हमेशा कभी झुकना नहीं सिखाते हैं। गुरु तो हमेशा सीना तान के चलना सिखाते हैं, ऊंचा सिर करके चलना सिखाते हैं। इसलिए जीवन में निश्चित ही गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही राह दिखाने वाले हैं, गुरु ही भगवान बनाने वाले हैं, और इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। जो परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमणाचार्य गुरुदेव पेमर सागर जी महामनिराज की जय। शाम को बोले परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महाराज की। शाम को संध्या के समय पूज्य गुरुदेव की भव्य तरीके से आरती करेंगे और